सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। अगर आपने कभी समुद्र मंथन या भगवान शिव के विष पीने के बारे में सुनी है तो उसी बात से जुड़ी हुई है ये जगह। ये जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है पापहरनी तालाब। बेसिकली हम मंदार हिल आए हुए हैं। ये जगह बिहार स्टेट के बांका डिस्ट्रिक्ट के बौंसी नाम के जगह में पड़ती है। हाल ही में यहाँ पे रोपवे वगैरह शुरू की जा चुकी है, तो आज हम आपको रोपवे वगैरह का भी एक्सपीरियंस बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इस जगह के महत्व के बारे में। इस तालाब को मगध के गुप्ता डायनेस्टी के राजा आदित्य सेन की पत्नी कौन देवी ने खुदवाया था। इस तालाब के बीच में ये लक्ष्मी नारायण की मंदिर हाल में ही बनी है, 2001 में बनाई गई है। इसको कहते हैं आदित्य सेन एक बार कुष्ठ रोग से बहुत पीड़ित थे। वो बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करते हुए आ रहे थे और यहाँ के एक कुंड में स्नान करने के बाद उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। यहाँ पे देवताओं और असुरों द्वारा की गई समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है। हम जानते हैं इसकी पूरी कहानी के बारे में और इस जगह का कैसे लगाव है समुद्र मंथन से। धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन के बारे में कही गई है कि एक बार राजा बलि तीनों लोकों के स्वामी बन जाते हैं और इस वजह से स्वर्ग के राजा इंद्र समेत देवता और ऋषि मुनि काफी चिंतित हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को समुद्र मंथन की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उसे देवता पीकर अमर हो जाएंगे और फिर वो अपनी लड़ाई असुरों से, राक्षसों से जीत जाएंगे। और ऐसा ही होता है। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न के साथ विष और अमृत भी मिलता है। अमृत देवता पी लेते हैं और विष शिव जी पी लेते हैं, जिस वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ जाता है। इस वजह से ही शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है। क्षीर सागर में जो समुद्र मंथन हुआ था वो मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से की गई थी। तो वासुकी नाग के नाम से ही इस जगह का नाम बासुकी और फिर बौंसी पड़ गया है। आज इसे बौंसी कहकर बुलाते हैं। एक और बात प्रचलित है इस जगह से जुड़ी कि मधु कैटभ नाम के 2 दैत्यों का सर भी इसी पर्वत के नीचे विष्णु जी ने दबाया था ताकि वो फिर से उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि उसका वध करने के बाद उसके धड़ को अलग करने के बावजूद वो फिर से जुड़कर आतंक मचाने लगता था। तो फिर मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से मकर संक्रांति के दिन दर्शन के लिए वरदान मांगा, तो भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और इस वजह से मकर संक्रांति को यहाँ मेला लगता है। अभी तो रोपवे बंद है, तो हम इन सीढ़ियों से चलते हैं। हम ऐसा करेंगे, आते वक्त हम रोपवे से उतर आएंगे। फिलहाल हम इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं। ये दोस्तों रोपवे है और ये अपना पैदल मार्ग। तो हमें मालूम नहीं कि 12 बजे से 2 बजे तक रोपवे बंद रहती है, तो इस चिलचिलाती धूप में हम कार का प्रयोग कर रहे हैं। बारिश तो नहीं आई है पर धूप में ये छाता जरूर काम आ गया। ये रोपवे स्टेशन है पहला। तो दोस्तों ये है सीता कुंड। कहते हैं श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ जब इस पर्वत पे आए थे तो सीता जी ने यहाँ छठ व्रत किया था और तब से इस कुंड का नाम सीता कुंड पड़ गया। तो दोस्तों ये है आकाश गंगा। यहाँ सालों भर जल भरा रहता है और बगल की जो मूर्ति है वो मधु कैटभ बताया था ना मैंने, उनमें मधु की ये मूर्ति है। और ये नरसिंह भगवान की आकृति बनाई हुई है, गुफा है यहाँ, नरसिंह गुफा। तो दोस्तों ये एक गौशाला है, यहाँ पे गाय वगैरह रखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ बगल में शंख कुंड है, ये हम आपको लौट के दिखाते हैं और इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हम इस कुटिया के पास जा रहे हैं। यहाँ एक मंदिर भी है और यहाँ साधु लोग रहते हैं, तो इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में ये क्या बताते हैं। ये पहले तो था, पहाड़ नहीं था, ये पहले समुद्र था। हाँ, इसमें जो है सभी देवता लोग का जुटान हुआ, सभी देवता देवताना सब। हाँ, तो इस समुद्र का मंथन किया गया। हाँ, तो 14 रतन निकला। हाँ, 14 रतन में 13 रतन देवता लोग रतन कर दिया। एक रतन 20 बाबा के शंकर जी हैं, नीलकंठ महादेव। पहाड़ नहीं था यहाँ पर, यही विष्णु भगवान गरुड़ का रूप धारण करके पीठ पर लाद कर वहाँ हिमालय से लाया हुआ कि क्या किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए कि यहीं छोड़ दिया जाए। सभी देवता लोग कहा कि नहीं, इनको यहीं छोड़ दिया। पत्थर का ही पहाड़। तो दोस्तों यहाँ से दृश्य कुछ ऐसा दिखता है। हम पहले नीचे चलते हैं शंख कुंड और फिर हम ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों ये है शंख कुंड। ये एक प्राकृतिक जलाशय है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा सफेद शंख है।
तो दोस्तों अब हम ऊपर चलेंगे सबसे टॉप पे और वहां देखते हैं क्या क्या है। तो जगह जगह यहां पे आपको देवताओं की आकृतियां देखने को मिलती हैं और यहां एक गाय चर रही है। यहां ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से शायद ये पानी लेकर जा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है। दोस्तों चढ़ाव बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत ज्यादा है और ये ठंड का मौसम भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। और यहां फिर से आप देखते हैं देवताओं की आकृतियां बनी हुई है पत्थरों पे और इस तरीके से हम करीब करीब चढ़ाव पूरी कर चुके हैं और ये सामने हमें मंदिर दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इस पहाड़ की ऊंचाई 213 मीटर है, यानी करीब 700 फीट है। तो दोस्तों ये एक जैन मंदिर है। तो जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य, उनको यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था और ये मंदिर इस वजह से यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे जो जैन धर्म मानने वाले हैं, जैन को जो फॉलो करते हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ तक ये ईंट पहुंचाना कितनी चैलेंजिंग रहा होगा। ये भी वासुपूज्य भगवान की ही एक मंदिर है, केवल ज्ञान कल्याणक स्थली। यहाँ जो झरोखा नुमा ये जगह बनी हुई है, ये गुफा दोस्तों काफी अनोखी है। धूप से चल के आने के बाद यहाँ ये ठंडी हवा जो लग रही है, मतलब क्या ही कहना, बहुत बहुत गजब। और उससे भी कमाल इधर से इस विंडो से बाहर के नजारे, ये तो मतलब कमाल ही हो गया। ये सारी नेचर की गिफ्ट है हमें। डरावनी बात हमको यहाँ पे ये लगती है इस जगह पे, क्योंकि मैं फोन से शूट कर रहा हूँ और अगर फोन यहाँ पे गिरता है तो आप समझ सकते हैं फोन कहाँ जाएगा। और अब दोस्तों बारी है रोपवे एक्सपीरियंस करने की। तो ये रहा रोपवे और इससे हम अब जाएंगे नीचे। ये रोपवे बिल्कुल हाल में ही शुरू की गई है, 2021 सितंबर में। तो दोस्तों हम हो चुके हैं रोपवे में सवार। तो दोस्तों इन्हीं सीढ़ियों से हम अभी ऊपर आए। आप देख सकते हैं बहुत लंबी चढ़ाई तय करनी पड़ी और ये सीढ़ियां भी पहले नहीं थी, ये तो हाल में ये सीढ़ियां भी बनी। अकेले बैठा हूं दोस्तों इस रोपवे में और थोड़ी डर लगती है जब आप अकेले रहते हैं। थोड़ा सा डरावना लगता है, वैसे डरने की कोई बात नहीं क्योंकि ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं है। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट को इस जगह को और डेवलप करने में ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा डेवलप करी जाएगी तो यहाँ बहुत ज्यादा लोग आएंगे और उससे इस इलाके को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ये जर्नी करीब करीब समझो खत्म हुई। मंदार हिल अच्छा रहा एक्सपीरियंस, ओवरऑल काफी अच्छा। ये बहुत ही घूमने लायक जगह है और मैं कहूँगा कि काफी अंडररेटेड जगह है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, आते कम लोग।